हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है यूनिट फेस्ट का मीनिंगफुल एंड माइंडफुलनेस। ये यूनिट फेस्ट में हम दो टॉपिक करेंगे इसमें। पहला है मीनिंगफुल एंड माइंडफुलनेस। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम ऑफ मीनिंगफुलनेस एंड माइंडफुलनेस। एंड जो थर्ड टॉपिक करेंगे इस नोशन ऑफ टाइम। जो पहला टॉपिक है इसमें मीनिंगफुल माइंडफुलनेस आर टू डिफरेंट येट इंटरकनेक्टेड कंसेप्ट। ये आपस में इंटरकनेक्टेड कंसेप्ट है, कंट्रीब्यूट करते टू फुलफिलिंग एंड रिफ्लेक्टिव लाइफ। हियर इज द ब्रेकडाउन इन ईच, लाइक दोनों को एक्सप्लेन किया गया है आगे। अब जैसे मीनिंगफुलनेस मीन्स रेफर्स टू द सेंस ऑफ पर्पस, वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस इन लाइफ। हम लाइफ जो सर्वाइव हम जब जो लाइफ जी रहे हैं, ठीक, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, हमारी लाइफ में क्या वैल्यू है, हमारा क्या पर्पज है लाइफ, हम जो स्पेंड अब जो फिलहाल जो सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग एक, इसमें क्या है कि मीनिंगफुलनेस में कि अंडरस्टैंड करना एक व्यक्ति का जो रोल, उसका जो एक्सपीरियंस, वो कैसे जो छोटे-छोटे एक्शंस से वो अपने कैसे गोल्स को अचीव करता है। अब की एस्पेक्ट इसमें यही है कि जो पर्पस, द ड्राइव टू कंट्रीब्यूट, एक व्यक्ति कैसे कंट्रीब्यूट करता है कुछ अचीव करने के लिए। कोहेरेंस, मेकिंग सेंस ऑफ लाइफ, लाइफ में कुछ सेंस होना, और जो चैलेंजेस हम फेस करते सिग्निफिकेंस होना, हमारी एक व्यक्ति की जो फीलिंग्स दैट वंस लाइफ मैटर एंड हेंस वर्थ, एक व्यक्ति को क्या कुछ सिग्निफिकेंस है जो सर्वाइव कर रहा हो। अब एग्जाम्पल्स ऑफ मीनिंगफुल लाइफ, लाइक एक परस्यूइंग एक करियर, लाइक जैसे कम करियर हमारी, लाइक हम एक डिग्री कर रहे हैं, हम उसी के साथ हम पर्सनली कुछ कर रहे हैं, लाइक हमारा कुछ पैशन है, हम जो सोसाइटी में कुछ भी पैशन, लाइक हम कुकिंग कर रहे हैं एंड अदर थिंग्स, क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन है, कुछ हमारे पैशन है, और उसी के साथ हम सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिससे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, हमारा मीनिंगफुलनेस होना। बिल्डिंग डीप एंड स्पोर्टिव, एक अच्छे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, engaging in activities that align with one's values like voluntary or artistic expression. अब सेकंड, इसका साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट मीनिंगफुलनेस का क्या होगा। रिसर्च सजेस्ट दैट ए मीनिंगफुल लाइफ इज एसोसिएटेड विद ग्रेटर रिसाइलेंस, लाइक एक मीनिंगफुल जो लाइफ होगी हमारी, उसमें क्या होगी, ग्रेटर रिसाइलेंस, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, हैप्पीनेस एक लॉन्ग टर्म होती है, और रिसाइलेंस का मीन्स होता है टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज, हम कुछ वर्स्ट सिचुएशन से रिकवर हो रहे हैं। एंड मेंटल वेलबींग, एक व्यक्ति मेंटल कैसे अपने आप को हैंडल कर पा रहा है, मतलब एक हेल्थ अच्छे से कैसे मैनेज कर पा रहा है अपनी। अब माइंडफुल डेफिनेशन क्या है इसकी। माइंडफुल इज द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग फुल्ली प्रेजेंट एंड एंगेज्ड इन द करंट मोमेंट विदाउट जजमेंट। एक व्यक्ति फुल्ली एक्टिव होना, ठीक है, एक हम मैं हूँ, लाइक सिटिंग, लाइक बैठा हूँ, एक मेरा दिमाग, लाइक मेरा माइंड कहाँ पे है, ठीक है, उसे फुल्ली एक्टिव होना डिसीजन मेकिंग में। इट मिल लीजिए जो हमारा जो टारगेट कहाँ पे है, हमारा जो मेन फोकस कहाँ पे है, लाइक इसी क्या है कि माइंडफुलनेस में लाइक हम फोकस करना जो हमारे वर्क के ऊपर। इट फोकस ऑन अवेयरनेस ऑफ थॉट्स, जो हमारे दिमाग में थॉट्स आए, जो इमोशंस हमारे, एंड सेंसेशन इन दी हेयर एंड नाउ। अब की एस्पेक्ट इसकी क्या है, ये प्रेजेंस की बात करेगा, डायरेक्टली जो करंटली जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसकी बात करेगा। ऑब्जर्व करेगा थॉट्स जो हमारे हैं, जो थॉट्स फीलिंग्स, विदाउट ट्राइंग टू जज, बिना कोई जज करे उसको ऑब्जर्व करेगा वो दिमाग में क्या चल रहा है। अवेयर होना, जो बाहर एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, लाइक उसके ऊपर उससे रिलेटेड अवेयर होना, डीपर कनेक्ट करना कि एक व्यक्ति इंटरनली और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में। एग्जाम्पल्स माइंडफुलनेस के, लाइक हम रेगुलरली मेडिटेशन, लाइक ध्यान लगा रहे हैं, हम रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेगुलरली हम हेल्दी फूड खा रहे हैं, हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं, ये माइंडफुलनेस की एग्जाम्पल है जिससे हमारा माइंड अलर्ट रहेगा। अब साइकोलॉजिकल कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, माइंडफुल फुल रिड्यूस, इससे माइंडफुल अगर 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 हम रहेंगे माइंडफुलनेस, तो हमारा स्ट्रेस कम होगा, हमारी इमोशनली हम अपने आप को रेगुलेट कर पाएंगे, और हमारी जो मेंटल हेल्थ अच्छी रह पाएगी। The connection between meaningful and mindfulness. Uh, the finding meaning in the present, mindfulness can help in mindful मदद करती है इंडिविजुअल की became more attuned and meaningful aspect of their lives by fostering awareness of what truly matters, living intentionally. While mindfulness focus on the, एक mindfulness present पे focus करेगा, mindfulness focus on present, it complements meaningful by encouraging in intentional actions that align with one's deeper values. हम
अब हम अगर हम माइंडफुल है, ठीक है, और मीनिंगफुल है हमारी लाइफ में, ठीक है, हम क्या चैलेंज को हैंडल कर पाएंगे, ड्यूरिंग टफ टाइम में वो सिचुएशन से हम निकल पाएंगे। अब जो प्रैक्टिकल वेज इंटीग्रेटेड बोथ, प्रैक्टिकली हम इसको इंटीग्रेट करें दोनों को, माइंडफुल रिफ्लेक्शन, डेडिकेट टाइम टू मेडिटेट, हम रेगुलरली, अगर हम प्रैक्टिकली लाइफ में अगर इनको अप्लाई करें, तो हम रेगुलरली मेडिटेट करना, ध्यान लगाना, हमारी जो वैल्यूज को, हम हमारी लाइफ में वैल्यूज गोल्स को अचीव करना, और हमारा ट्रू मीनिंग क्या है लाइफ में, लाइक व्हाट गिव्स यू लाइफ मीनिंग, पर्पजफुल प्रेजेंस, engage in daily activities में present होना with both mindfulness and sense of purpose such as expressing gratitude during mindful week, generalize करना, generalizing करना, writing about जो हमारा मीनिंगफुली एक्सपीरियंस उसको राइट करना, पेइंग जो इमोशंस और थॉट्स पे फोकस करना। अब जो सेकंड टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग द पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम। पर्सनली और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कुछ आउटकम आएगा मीनिंगफुल माइंडफुलनेस अगर होगी तो। अब हाउ, अब इसका पर्सनली आउटकम, एक पर्सनली एक इंडिविजुअल को कितना क्या आउटकम मिलेगा अगर उसके पास उसकी लाइफ मीनिंगफुलनेस है, मीनिंग है, ठीक है, इससे क्या होगा, साइकोलॉजी एनहेंस साइकोलॉजिकल वेलबींग, एक व्यक्ति अपने आप को डिप्रेशन एग्जिस्टेंस जो स्ट्रेस उसके पास एंजाइटी, उससे क्या होगा, उस व्यक्ति की रिड्यूस होगी, और लॉन्ग टर्म उसको व्यक्ति का जो सेटिस्फाई रह पाएगा ना लाइफ में, उसको जो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाएंगे, उसकी रिसाइलेंस, फ्रॉम रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज, या वो सिचुएशन से अपने आप को रिकवर कर पाएगा, इंक्रीज रिसैलिनेशन इंक्रीज होगी, एक व्यक्ति का जो मोटिवेशन भी बढ़ेगा, उसकी लाइफ मीनिंगफुलनेस है तो। पर्पजिंग परस्यूइंग मीनिंगफुल गोल्स लीड्स टू हाई लेवल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन सस्टेन्ड एफर्ट्स, वो अपने आप में एक लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको, और एक हैप्पीनेस मिलेगा अपने आप को। फ्रॉम अब इंडिविजुअल हु फाइंड देयर लाइफ मीनिंगफुल रिपोर्ट ग्रेटर, उसको ज्यादा हैप्पीनेस मिलेगी, डीपर सेंस ऑफ कंटेमिनेंट फ्रॉम माइंडफुलनेस क्या होगा, एक व्यक्ति की इम्प्रूव्ड फोकस, व्यक्ति की फोकस बढ़ेगा, एंड एक व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। अब जो सेकंड है इसका, अब माइंडफुलनेस दोनों का क्या कहते हैं, आउटकम एक इंडिविजुअल में क्या होगा, ठीक है, ये है सेकंड पॉइंट इसका। पहले तो मीनिंगफुल हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया, सेकंड ये है फ्रॉम माइंडफुलनेस, इसके जो पॉइंट्स है, एक व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एक व्यक्ति का फोकस बढ़ेगा, एक व्यक्ति अपने आप को इमोशनली रेगुलेट कर पाएगा, स्ट्रॉन्ग रख पाएगा, एक व्यक्ति अपने आप को स्ट्रेस उससे कम होगा, एक व्यक्ति एक माइंडफुलनेस है, उसका माइंड अलर्ट है, तो स्ट्रेस उसका जो एक व्यक्ति एक्टिवली इंगेज एक वर्क के अंदर, उसके अंदर वो क्या वो उसका जो स्ट्रेस कम होगा, उसको फिजिकली हेल्थ अच्छी रहेगी, वो सेल्फ अवेयर रहेगा, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, देन एक्सेप्टेंस लेगा, लीड्स टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन, एक व्यक्ति अपने आप को इमोशंस अच्छे से समझ पाएगा, थॉट्स को एंड एक्शंस को, फोस्टरिंग सेल्फ कंपल्सन और एंड एक्सेप्टेंस। इससे माइंडफुल एंड मीनिंगफुलनेस से ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम क्या आएगा, फर्स्ट इसमें एक्सप्लेन करेंगे फ्रॉम मीनिंगफुलनेस। इससे क्या होगा, हायर एम्प्लॉयज एंगेजमेंट, एम्प्लॉयज ज्यादा एंगेज रहेंगे, एम्प्लॉयज ज्यादा से ज्यादा लाइक व्हेन एम्प्लॉयज फाइंड देयर वर्क मीनिंग, उनको वो लगेगा कि हमारा वर्क मीनिंगफुल है, दे आर मोर कमिटेड, वो ज्यादा कमिट कर पाएंगे अपने आप को, मोटिवेट रहेंगे, इन्वॉल्व इन द रोल्स, अपने रोल्स में इन्वॉल्व रह पाएंगे, रिटेंशन रॉयल्टी, वो अपने आप को रिटेन कर पाएंगे, लॉन्ग टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहेंगे। एम्प्लॉयज हु परस्यू देयर वर्क एज मीनिंग, उनको अपने आप को वर्क को मीनिंगफुल लगेगा, लेस लाइकली टू लीव, बहुत ज्यादा कम ऑर्गेनाइजेशन से छोड़ेंगे। एनहेंस्ड कोलैबोरेशन, तो दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। A shared sense of purpose fosters teamwork, alignment of goals and collectively अपने आप को मोटिवेट रख पाएंगे, एक अच्छी बेस्ट उनकी बेटर परफॉर्मेंस हो पाएगी। मीनिंगफुलनेस ड्राइव इंडिविजुअल टू गो अबाउट एंड बियॉन्ड, लीडिंग टू इंक्रीज, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, इनोवेशंस होंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फ्रॉम अगर अब माइंडफुलनेस से देखिए कि उसका ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे क्या होगा, लीडरशिप एक अच्छी एक, अगर व्यक्ति एक्टिवली काम कर रहा है, एंगेज है ऑर्गेनाइजेशन में वर्क के अंदर, उसकी लीडर एक अच्छी लीडरशिप स्टाइल आएगी, अच्छे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर। माइंडफुलनेस encourages एक्टिव लिसनिंग, एक्टिवली वो लिसन करेगा, एंड नॉन जजमेंटल कम्युनिकेशन हैनेंस इंटरपर्सनल डायनेमिक्स, और जो उसके ऊपर वर्क प्लेस में जो स्ट्रेस है, ठीक है, वो क्या होगा, उसका रिड्यूस होगा,
डिसीजन एक अच्छा डिसीजन वो लेगा। माइंडफुलनेस ये माइंडफुलनेस प्रोग्राम्स इन ऑर्गेनाइजेशन कैन एलिवेट हटाएंगे स्ट्रेस को हटाएंगे एंड प्रिवेंट बर्नआउट अमंग एम्प्लॉयज। डिसीजन मेकिंग को क्या करेंगे एनहेंस करेंगे। बीइंग प्रेजेंट एंड थॉटफुल लीड्स टू बेटर मोर रेशनल डिसीजंस इन हायर प्रेस एनवायरनमेंट। जो हायर प्रेस एनवायरनमेंट में एक अच्छे डिसीजन लेंगे। अब इसमें उन दो अगर ये दोनों का मीनिंगफुलनेस माइंडफुलनेस का जो दोनों का अगर बोथ दोनों का आउटकम क्या आएगा? इनोवेशन, कुछ इनोवेट होगा, कुछ क्रिएटिव करेंगे वो जो एम्प्लॉइज है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वर्क लाइफ के अंदर वो बैलेंस कर पाएंगे। पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर पॉजिटिव रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट रहेगा एंड कोऑर्डिनेट मेंटेन करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन एक इंडिविजुअल के लिए रेगुलरली एक पर्सनल प्रोफेशनल वैल्यूज को रिफ्लेक्ट होगा। इंगेजिंग माइंडफुलनेस में इंगेज्ड होना, सच एज मेडिटेशन करना, जर्नलाइजिंग करना, सीक रोल्स एंड टास्क दैट अलाइन विद द पर्सनल पैशन एंड गोल्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? वो रेगुलरली कुछ नया करना, क्रिएटिव करना है। डिजाइन जॉब्स दैट कनेक्ट एम्प्लॉयज टू ए ब्रॉडर पर्पज। उनका जो मिशन है, माइंडफुलनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करने एंड इंक्रीज करे देयर इंटीग्रेशन। डेली वर्क लाइफ में वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेट रहे। प्रमोट लीडरशिप, लीडरशिप मेंटेन कर पाए। स्टाइल दैट एम्फेसिस एम्पैथी एंड पर्पज एंड प्रेजेंस। अब जो ये क्वेश्चन आया था डिफरेंस बिटवीन माइंडफुलनेस एंड मीनिंगफुलनेस, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। अगर उसका आउटकम आएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सारे पॉइंट्स हम एक्सप्लेन करके थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है द नोशन ऑफ टाइम। द नोशन ऑफ टाइम प्लेज ए क्रूशियल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन नोशन ऑफ टाइम, टाइम की मैनेजमेंट करना, प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द लाइफ स्किल्स के अंदर। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है एंड लाइफ स्किल एंड कम्युनिकेशन के भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नोशन ऑफ टाइम शेपिंग हाउ, एक कैसे एक इंडिविजुअल व्यक्ति मैनेज देयर लाइफ, अपनी जो लाइफ को कैसे मैनेज करता है, इंटरेक्ट करता है इफेक्टिवली। ठीक है, एक व्यक्ति दूसरों के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है। इन लाइफ स्किल्स के अंदर टाइम इज इंटीग्रल। ठीक है, हमारी जो स्किल्स है वो क्या होगा? टाइम इज इंटीग्रल टू टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट साथ जुड़ा हुआ है। हेल्प, एक इंडिविजुअल व्यक्ति की हेल्प करना टू प्रायोरिटाइज, किस टास्क को, हमारे पास बहुत ज्यादा टास्क बहुत ज्यादा होगा, उसको किसको प्रायोरिटाइज करना है। टाइम मैनेज करना। सेट गोल्स, गोल्स सेट करना है, इतने टाइम के अंदर अचीव करना है। द एबिलिटी टू बैलेंस प्रोफेशनल। ठीक है, इसमें क्या होगा? एक बैलेंस करना। ठीक है, एक नोशन ऑफ टाइम इसमें बैलेंस करना कि एक प्रोफेशनल पर्सनल हमारे पर जो वर्क है और लाइफ जो पर्सनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। ठीक है, एंड अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम एंड लिमिटेड, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है। फोकस, डिसिप्लिन एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी और डिसिप्लिन फोकस करना। एडिशनली रिकॉग्नाइज करना द वैल्यूज ऑफ द प्रेजेंट। ठीक है, जो रिकॉग्नाइज करना जो वैल्यू जो प्रेजेंट जो मोमेंट है। माइंडफुलनेस एंड एक डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेगा। अगर टाइम में सब कुछ लाइक स्किल्स के अंदर क्या होगा? हम टाइमली एक मेंटेन करना है, इतने टाइम के अंदर गोल अचीव करने हैं। इतने टाइम के अंदर टाइम जुड़ा हुआ है कि लाइक कम्युनिकेट करना, तो कितने टाइम के अंदर कौन सा हम लोग यूज करेंगे कम्युनिकेशन चैनल। और एक अंडरस्टैंड करना, ये हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज करके मैनेज करेंगे टाइम को। एक इमो अब कम्युनिकेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करें तो अगर नोशन ऑफ टाइम, द नोशन ऑफ टाइम इन्फ्लुएंसेस बोथ द कंटेंट, कंटेंट को भी इन्फ्लुएंस करेगा, डिलीवरी ऑफ मैसेज जो मैसेज डिलीवर कर रहे हैं। टाइमिंग इज असेंशियल, टाइमिंग क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि हमें इतने टाइम के अंदर कम्युनिकेट करना है, कम से कम टाइम के अंदर। एज चूजिंग द एक राइट मोमेंट चूज करना है टू स्पीक, कब हमें बोलना है। और सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ऑन रिसेप्शन ऑफ ए मैसेज। फॉर एग्जाम्पल, जो एड्रेस करना है जो सेंसिटिव सेंसिटिव टॉपिक्स है, हमें लाइक कोई भी सेंसिटिव टॉपिक है, ठीक, उसमें फुल्ली अवेयर होना है, तब हमें बोलना है। व्हेन द लिसनर इज मोस्ट रिसेप्टिव। फर्दर मोर, इसी के साथ अंडरस्टैंडिंग कल्चर, जो कल्चर डिफरेंस है, ठीक है, इन टाइम परसेप्शन, सच एज मोनोक्रोनिक वर्सेस पॉलीक्रोनिक अप्रोचेज, हेल्प इंडिविजुअल टू नेविगेट, इंटरेक्ट करना इन डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट। रेस्पेक्टिंग वेरिंग एटीट्यूड, जो एटीट्यूड को रेस्पेक्ट करना टुवर्ड्स पंचुअलिटी। इतने लाइक कोई भी है, ठीक, टाइम मैनेजमेंट कम्युनिकेट कर रहे हैं कि वो व्यक्ति प्रोफेशनल है, ठीक, हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं चीफ गेस्ट को, एक एक टाइमली कम्युनिकेट कर रहे हैं क्योंकि टाइम वैल्यूएबल है, ठीक, उसकी रेस्पेक्ट करनी है। अल्टीमेटली
टाइम एनहेंस लाइफ स्किल, टाइम मैनेज करेंगे तो इससे क्या होगी, हमारी जो लाइफ में स्किल्स बढ़ेंगे, कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा, जो ग्रोथ हेल्प करेगा पर्सनली ग्रोथ एंड मीनिंगफुल कनेक्शंस। और ये हमारा जो फर्स्ट जो यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें एक टॉपिक और था जो हमने अभी द ओंट ये है, ये भी हम कर ही लेते हैं। द ontological perspective of life explores the fundamental nature of being and existence and it relates to life. It develops in question. अब ontological क्या है? ये एक साइकोलॉजिकल का एक पार्ट, वो है क्या, मतलब कि साइकोलॉजिकल का एक एलिमेंट है, करेक्टरिस्टिक है। ontological perspective of life, like देखो एक philosophical view that considers reality and existence and how to evaluate one's, एक व्यक्ति की जो लाइफ है एज ए प्रोजेक्ट में। अब इसको हम अच्छे से स्टडी करें। अब इसमें ओंटोलॉजी इन्वेस्टिगेट द एसेंस ऑफ लाइफ, हमारी जो लाइफ में एसेंस क्या है, तो ये ओंटोलॉजी क्या करेगी, कंपेयर करेगी, डिफरेंस फाइंड आउट कर, डिफरेंट डिफरेंशिएट करेगी एक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। एंड दिस इज इन्वॉल्व, वो क्या करेगी, एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या क्वालिटीज है, जैसे कि ग्रोथ होगी, रिप्रोडक्शन हो गया, अडेप्टिबिलिटी एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज करना एक दूसरे को, ओंटोलॉजी है स्टडी करेगी। द अब सेकंड ये कि लाइफ के हमारी डायनेमिक है, ठीक है, दैट हेल्प टेंशन बिटवीन द ऑर्डर एंड एंट्रोपी फ्रॉम ओंटोलॉजिकल जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि ओंटोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव है, दिस रेजेज क्वेश्चन अबाउट हाउ लिविंग बीइंग्स मेंटेन देयर, एक जो लिविंग बीइंग है कि कैसे कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को मेंटेन कर पा रहा है। The interconnection between entities. Ontology considers the relational aspect of life, how being existence in connection in to each. कैसे हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, हम एक एनवायरनमेंट के साथ एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट है, वो स्टडी करेगा। Relate existence in connection to each other and how the environment it ask how the existence of one being affect, एक व्यक्ति की जो एग्जिस्टेंस दूसरे को कैसे अफेक्ट करता है। अब एक इसमें ये है कि लाइफ इज स्टडीड इन इट्स टेम्परेलिटी, हाउ बीइंग एग्जिस्ट थ्रू द टाइम एंड स्पेटिलिटी, हाउ बीइंग्स ऑक्यूपाई स्पेस इन रिलेशन टू अदर्स, हम कैसे एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं दूसरे से रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए। एक द बाउंड्रीज, हमारी जो लाइफ की जो बाउंड्रीज क्या क्या है, ओंटोलॉजी आल्सो क्वेश्चन करेगी वे हमारी लाइफ कहाँ शुरू होती है, हम कहाँ अपने अपनी लाइफ को खत्म करते हैं। दिस इज स्पेशली रिलीवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सच डिबेट्स ओवर द डेफिनेशन ऑफ, जो लाइफ की जो डेफिनेशन है उसमें डिबेट करेगी इन एस्ट्रोबायोलॉजी, आर्टिफिशियली जो इंटेलिजेंस है, और द एंड ऑफ लाइफ एथिक्स। अब ये जो क्वेश्चंस है, ओंटोलॉजी जो जो उसका जो व्यू पॉइंट है डीप है, और जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग्स है और व्हाट इट मीन्स, हमारी जो उसका क्या मतलब है, टू लाइव एंड एग्जिस्ट, लिव एंड एग्जिस्ट, प्रोवाइडिंग फाउंडेशन फॉर एक्सप्लोरिंग लाइफ एथिकल्स बायोलॉजिकल एंड एग्जिस्टिक। अब ये क्या करेगी, अंडरस्टैंड करना वो इसका क्या मतलब है, टू लिव कर लाइव एंड एग्जिस्ट, providing a foundation, exploring life जो ethically, biological and existential dimensions। अब ये जो हमारी फेस्ट यूनिट एक कंप्लीट हो चुकी है, इसके जो नोट्स है हमारे टेलीग्राम के जो ग्रुप है उसके अंदर है, यूनिट फेस्ट के नाम से। वो आप हमारे टेलीग्राम का जो चैनल का जो लिंक है वो हमारी जो वीडियो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और जो हमारे सिलेबस इसकी जो पूरी लाइफ लाइफ स्किल्स एंड कम्युनिकेशन की हमने पूरी सारी वीडियोज अपलोड कर दी है। और हमारी जो प्लेलिस्ट है आप उसमें आप चेक कर सकते हो, लाइफ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम से।
लाइफ स्किल्स एंड कम्युनिकेशन के नाम से। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।